एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। महाकुंभ में अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों ने लगाई है डुबकी। महाकुंभ में आज अखाड़ों का अमृत स्नान चल रहा है और ये देखिए, ये स्नान शाम तक चलता रहेगा। महाकुंभ में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है। महाकुंभ में आज अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और हर रोज देखिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। आज आपको बता दें कि अमृत स्नान है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सभी 13 अखाड़ों के संत बारी बारी से अमृत स्नान कर रहे हैं। अखाड़ों के अमृत स्नान की ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा निरंजनी, श्री पंचायती अखाड़ा, जूना अखाड़ा, श्री पंचांगिनी अखाड़ा, इन सभी अखाड़ों के संतों ने अमृत स्नान कर लिया है। और जबकि बचे हुए अखाड़ों के संत भी गाजे बाजे के साथ अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और चलिए सीधा रुक करते हैं प्रयागराज का ही, जहां पर हमारे सहयोगी विकास जी जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 1 करोड़ की संख्या हो गई है, स्नान कर चुके हैं लोग और आगे भी ये जो संख्या है वो जारी रहेगी। आसपास आपके मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि कैसी प्रतिक्रियाएं उनके सामने आ रही हैं, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, आप बातचीत कर लीजिए। जी बिल्कुल, सुबह 6 बजे से स्नान की जो प्रक्रिया शुरू हुई है और अब तक जो जानकारी है कि 1.5 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और शाम 4 बजे तक माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 3 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। और हालांकि देर शाम तक लोग स्नान करते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे भक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिन लोगों ने अपनी डुबकी लगा ली है। चूँकि लोगों को इंतजार था कि मकर संक्रांति के दिन कुंभ में वो लोग डुबकी लगाएंगे, तिल दान करेंगे, खिचड़ी दान करेंगे, तो सब लोग बहुत, क्योंकि लोगों से जब मेरी बात हो रही है तो लोग इस बात की प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि ये बड़ा मौका है और वो लोग प्रयागराज में है, यह तीर्थराज है और कुंभ का अवसर है। तो ढेर सारे लोग हैं। एक रामानंदी संत भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आप लोगों के लिए तो बड़ा खास मौका है। क्या ये कुंभ बड़ा खास मौका आप लोगों के लिए? हाँ है ये मौका। आप कहाँ से आए प्रभु? महाराष्ट्र से आए। अच्छा, आप महाराष्ट्र से आए, सिर्फ आज के दिन स्नान के लिए गए। ये बताइए, इसके पहले कुंभ में आपने स्नान किया या पहली बार? नहीं, पहली बार है। अच्छा, यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? एकदम बढ़िया है, योगी जी का आशीर्वाद है और सबसे बढ़िया व्यवस्था बची है यहाँ। बढ़िया। कितने लोग आपके जत्थे में आए थे? 4 लोग हैं। 4 लोग जो साथ साथ सब खड़े हैं। इधर भी बहुत सारे हैं, महिलाएं भी हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यही रहते हैं, स्टूडेंट यहीं के हैं। आप लोगों ने जी कर लिया? हाँ, स्नान ये समय देखा जाए तो 144 साल बाद इस समय आया है। तो ग्रहों की ऐसी स्थिति है। ये एक बड़ा मौका है महाकुंभ के लिए। जो आस्था रखते हैं आगे यहाँ नहाए, यहाँ के आनंद की अनुभूति ले। आप कहाँ से? कानपुर से हैं सर। कानपुर से जी। स्नान हो गया मेरे जी स्नान तो का दर्शन। बच्चे भी हैं। अब लोग ये है कि इस कुंभ में चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, देखिए बच्चों के साथ लोग इस बात की परवाह किए बगैर कि भाई ठंड बहुत ज्यादा है, प्रयाग चलेंगे तो वहाँ रहने को जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा, खुले आसमान में बच्चों के साथ। आप कहाँ से आई? कर्नाटक। कर्नाटका से इतनी दूर से आज के लिए? हाँ। अच्छा, स्नान किया आपने? किया। अच्छा, आज जो शाही स्नान अमृत स्नान हो रहा है उसका दर्शन भी किया होगा? हाँ, पूरा दर्शन। आप लोग कहाँ से आए? सागर एमपी से सर। अच्छा, मध्य प्रदेश से। बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश वाले भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से? सागर मध्य प्रदेश से। तो बहुत सारे लोग आपके साथ आए? बहुत सारे लोग आए सर। अच्छा, आप लोगों ने स्नान किया? स्नान किया। इसके पहले कुंभ में स्नान किया या पहली बार किया है, दूसरी बार आए। दूसरी बार। तो पहली बार और इस बार में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर है। नंबर 1 व्यवस्था है प्रशासन की। अच्छा। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा, हालांकि आज का शाही स्नान यानी अमृत स्नान था तो लोगों को परेशानी भी हुई कि आप लोगों को किस तरह की? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल जरा सी भी परेशानी नहीं। आप लोग यहाँ से मध्य प्रदेश वापस जाएंगे या रुकेंगे? नहीं, अभी कल तक और रुकेंगे सर। अच्छा, कल तक और रुकेंगे? जी सर। लोगों में इस तरह का उत्साह उमंग है कि इतनी दूर से आए हैं, सागर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और यहाँ मेला में ही ये लोग रुके हैं और कल तक रुकेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, अन्य भी भक्त हैं। आप कहाँ से आई हैं? छत्तीसगढ़, रायपुर। अच्छा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सिर्फ आज मकर संक्रांति के स्नान हुआ? एकदम अच्छे से। तो इस मेला में रुकना है या निकलना है? नहीं, सिर्फ ये स्नान के लिए आए थे, स्नान हो गया, अब निकलना है। निकलना है। हाँ ये जी। बताइए, पहली बार का आपने कुंभ में स्नान किया? इसके पहले? पहला कुंभ था मेरा। अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो यहाँ जितने लोग हैं, जब से मैं बात करता हूँ, कई दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, सब लोग बता रहे हैं कि उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो कुंभ का आयोजन हुआ है उसमें सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो तीर्थयात्री हैं उनको किस तरह की परेशानी हो सकती है
इसका भी ख्याल रख के पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तो यहाँ कह सकते हैं कि पूरा भारत आपको इस कुंभ में दिख जाएगा, न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आए हुए हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 15 से 20 लाख विदेशी लोग हैं जो कौतूहल भरी निगाह से देख रहे हैं कि इतने सारे लोग एक साथ, क्योंकि दुनिया के 80 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या जितनी नहीं है उससे ज़्यादा लोग अभी कुंभ में मौजूद हैं। तो ये दुनिया के लोगों के लिए हैरानी की बात है। और उसमें भी जब ये लोग ये जानते हैं कि इनको किसी ने बुलाया नहीं है, ये खुद अपनी व्यवस्था से आए हुए लोग हैं, तो और भी इन विदेशी लोगों को और जो विदेशी मेहमान हैं उनको हैरानी होती है। तो यहाँ चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, क्योंकि कुंभ ऐसा है ही है, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि एक बार वो कुंभ में आए। 12 वर्ष पे कुंभ लगता है, लेकिन इस बार का जो प्रयागराज का कुंभ है ये 144 वर्षों के बाद ऐसी ग्रहों की स्थिति है जैसा अमृत मंथन के समय था और 144 वर्ष पहले हुआ था और 144 वर्ष बाद ये स्थिति आई है। क्योंकि आप देखें बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, शनि और शुक्र की गति एक सी है। और वैसे भी जब कुंभ का आयोजन होता है तो जब बृहस्पति का 12 साल के बाद एक चक्र पूरा करके कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ का आयोजन होता है। और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है। तो ये बड़ी शुभ घड़ी मानी जाती है, इसलिए इतने करोड़ों लोग इंतजार 12 वर्ष तक करते हैं कि ये घड़ी आए कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करें, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करें, यानी सूर्य नीचे से ऊपर की ओर चढ़े तो वो संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष प्राप्ति की कामना करे। तो बड़ा अद्भुत है, अलौकिक है कुंभ की महिमा। बिल्कुल सही कहा आपने विकास जी, बड़ा ही अद्भुत है, अलौकिक है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये दिव्य तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, अलौकिक तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए देश के कोने कोने से ही लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए हैं और विदेशों से भी। और विकास जी तमाम ऐसे लोग हैं जो विदेशी मेहमान हैं जो यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर इस समय मौजूद हैं, संगम पर इस समय मौजूद हैं, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं है, ऐसा कभी पहले महसूस नहीं किया। और जो इस बार वो महसूस कर रहे हैं वो शायद आगे वो महसूस करना चाहते हैं जब वो दोबारा से कुंभ लगेगा 6 साल बाद, जब कुंभ लगेगा अर्ध कुंभ, इसके बाद 12 साल बाद ये पूर्ण कुंभ आएगा। लेकिन ये महाकुंभ है जो कि 144 सालों बाद आया है, शायद ये पहला और आखिरी कुंभ हमारे लिए रहेगा। लेकिन ये वाकई में इसे महसूस कर लेना ही लोगों के लिए, संकल्प कर पाना भी इसके लिए मुश्किल है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आया है और सब लोग चाहते हैं कि इसके साक्षी रहें, क्योंकि 2-3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां जब गुजर जाएंगी फिर एक ऐसा संयोग आएगा 144 साल बाद। तो इसलिए लोगों की इच्छा है कि वो कुंभ में पहुंचे। और जो विदेशी मेहमानों की अगर बात की जाए तो भारत की पहचान कुंभ से भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बिल्कुल अलौकिक है। पूरी दुनिया में इतने बड़े धार्मिक आयोजन का कहीं भी आयोजन नहीं होता है, इतने सारे लोग कहीं इकट्ठा नहीं होते हैं। और इसी बात से विदेशी मेहमान हैरान हैं कि कैसे भारतीय लोग एक साथ यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और कहीं किसी को परेशानी नहीं। उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि जो होली डिप है, पवित्र स्नान है, वो कर लें। इस बात से काफ़ी लोग हैरान हैं और ये विदेशी भी इस बात से बहुत खुश हैं कि 144 वर्षों के बाद ये संयोग आया है, तो वो लोग भी उसके साक्षी बन रहे हैं और एक अच्छी स्मृति लेकर अपने देश को वो जाएंगे। और लोगों का मानना है कि वहाँ जाकर के लोगों को बताएंगे कि भारत कितना अलौकिक है, अद्भुत है। और बहुत सारे विदेशी मेहमान तो ये भी कहते नजर आए कि भारत ये कहता है कि वो विश्व गुरु है। तो इस कुंभ को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, भारत विश्व गुरु है और पूरी दुनिया को शुरू से रास्ता दिखाया है और आगे भी दिखा सकता है। तो इसे कुंभ को लेकर के जितनी भी बात कही जाती है कि कुंभ और नागा साधुओं की अगर चर्चा आती है, कुंभ और साधु सन्यासियों की अगर बात आती है, तो कुंभ से अलग करके उन्हें नहीं देखा जा सकता है। कुंभ का मतलब यह है कि हमारे साधु संत, उसके महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर जितने हैं, बाकी साधु संत हैं, सन्यासियों के अखाड़े, बैरागियों की छावनियाँ, उदासियों की छावनियाँ, आज सभी लोगों का स्नान हो रहा है। क्योंकि अत्यंत है, क्योंकि 3 ही अमृत स्नान होते हैं कुंभ में। एक मकर संक्रांति के दिन होता है, एक मौनी अमावस्या को होता है और एक बसंत पंचमी को होता है। और इस बीच में 3 और भी महत्वपूर्ण स्नान होते हैं। एक शिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण होता है जो उसके साथ ही कुंभ की समाप्ति हो जाएगी। उसके पहले माघ पूर्णिमा का स्नान होता है जो 12 फरवरी को तिथि है और एक पूर्णिमा से इसकी शुरुआत हो गई थी। अब बीच में अचला सप्तमी की तिथि आएगी, तो अचला सप्तमी की तिथि भी काफी पवित्र मानी जाती है और उस दिन भी लोगों की कोशिश होती है कि उस दिन आकर के कम से कम संगम में वो एक डुबकी लगा लें। तो जब ये कुंभ लगा है तो 6 प्रमुख स्नान इसमें होते हैं। बाकी जितनी भी पवित्र तिथियां आती हैं लोग आते हैं और मुझे लगता है कि इस बार सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 45 दिनों के आयोजन में 45 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो अनुमान है वो देखिए, चूंकि हम इस वजह से भी कह सकते हैं कि इस वजह से लगाया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में लोग डुबकी लगा रहे हैं और कल भी देखिए 1.25 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। आज भी आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा का ही माना जा रहा है। हालांकि आज कितने लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं वो देखना होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका विकास जी, आप जुड़े हमारे साथ, बातचीत की। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान बेहद